नमस्कार आपण माने देखुछंती भिओडी टीवी गाँव सहर पल्ली दिल्ली विभिन्न राज्य सह देश विदेश पंचायत विधानसभा ठारू पार्लियामेंट पर्यंत समस्त टिकिनिकी खबर सह सरकारी और बेसरकारी अनुष्ठान दुर्नीति नेता मंत्री सरकारी अधिकारी केलेंकारी सहित खेल राजनीति अपराध मनोरंजन सिने जगत यात्रा जगत साहित्य कला संस्कृति परंपरा एवं जल शिक्षा स्वास्थ्य चाषी गमनागमन जलसेचन परिवेश आईन कानून इत्यादि को नहीं कार्यक्रम माध्यम आपणक निकट उपस्थापन करिबु भिओडी टीवी रे। नमस्कार, मैं चंदन। आप सब लोग देख रहे हैं भिओडी टीवी। तिरंगा मतलब देश की आन बान और शान। तिरंगे कितना महत्वपूर्ण है ये एक भारतीय बखूबी जानता है। कम ही लोग जानते हैं कि तिरंगे को पिंगली भेंकिया नामक शख्स ने डिजाइन किया था। उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को हुआ था। आइए जानते हैं उनके बारे में, साथ ही जानते हैं कैसे किया तिरंगे को डिजाइन। पिंगली भेंकिया की उम्र जब 19 साल की थी तब उन्होंने ब्रिटिश आर्मी से जुड़े और अफ्रीका में एंग्लो बोर जंग में हिस्सा लिया। वहाँ वह महात्मा गांधी से मिले थे। पिंगली भेंकिया ने प्रारंभिक शिक्षा भटाला, पेनमरू और मछलीपट्टनम से प्राप्त करने के बाद 19 साल की उम्र में मुंबई चले गए थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सेना में नौकरी कर ली, जहाँ से उन्हें दक्षिण अफ्रीका भेज दिया गया। 1899 से 1902 के बीच दक्षिण अफ्रीका के बायर युद्ध में उन्होंने भाग लिया था। इसी बीच वहां पर भेंकिया साहब की मुलाकात महात्मा गांधी से हो गई। वह उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। स्वदेश वापस लौटने पर मुंबई में रेलवे में गार्ड की नौकरी में लग गए। इसी बीच मद्रास अब चेन्नई में प्लेग नामक महामारी के चलते कई लोगों की मौत हो गई, जिससे उनका मन व्यथित हो उठा और उन्होंने वह नौकरी भी छोड़ दी थी। वहां से मद्रास में प्लेग रोग निर्मूलन इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हो गए थे। कैसे हुई राष्ट्रीय ध्वज की रचना? 1916 में पिंगली भेंकिया ने एक ऐसे झंडे के बारे में सोचा जो सभी भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर रखे। उनकी इस पहल को एस.बी. बोमान जी और उमर सोमानी जी का साथ मिला और इन तीनों ने मिलकर नेशनल फ्लैग मिशन की स्थापना की। वहीं भेंकिया महात्मा गांधी से काफ़ी प्रेरित थे। ऐसे में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए उन्हीं से सलाह लेना बेहतर समझा। गांधी जी ने उन्हें इस ध्वज के बीच में अशोक चक्र रखने की सलाह दी, जो संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधने का संकेत बनेगा। आपको बता दें, पिंगली भेंकिया लाल और हरे रंग के ही पृष्ठभूमि पर अशोक चक्र बनाकर लाए, पर गांधी जी को यह ध्वज ऐसा नहीं लगा कि जो संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आपको बता दें, राष्ट्रीय ध्वज में रंग को लेकर तरह तरह के वाद विवाद चलते रहे थे। फिर ऐसे बना तिरंगा। 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। देश की आज़ादी की घोषणा से कुछ दिन पहले फिर कांग्रेस के सामने ये प्रश्न आ खड़ा हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज को क्या रूप दिया जाए। इसके लिए फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और 3 सप्ताह बाद 14 अगस्त को इस कमेटी ने अखिल भारतीय कांग्रेस के ध्वज को ही राष्ट्रीय ध्वज के रूप में घोषित करने का सिफारिश की। 15 अगस्त 1947 को तिरंगा हमारी आज़ादी और हमारे देश की आज़ादी का प्रतीक बन गया। आपको बताते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पिंगली भेंकिया के सम्मान में भारत सरकार ने उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया था। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली भेंकिया का झंडा भेंकिया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई 1963 को पिंगली भेंकिया का निधन हो गया था। ऐसे ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल भिओडी टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बरगढ़ से चंदन कुमार महांती का रिपोर्ट, भिओडी टीवी।